बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपनी यूट्यूब पर अपलोड की कि जिसमें ये दावत इस्लामी के एक मौलाना साहब हैं, मौलाना हसन अतारी साहब, इन्होंने अहले सुन्नत के कालिम हनीफ कुरैशी साहब, इनके मुतालिक एक फ़तवा लिखा है पिछले दिनों। तो उसके मुतालिक हमसे सवाल किया गया था हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से, मुफ्ती साहब क्या ये फ़तवा दुरुस्त है या नहीं? तो वो वीडियो हमने जब अपलोड की तो उसमें हमने ये बताया कि ये जो मौलाना हसन अतारी साहब हैं, इन्होंने ये आधा फ़तवा जारी किया और ये फ़तवा है ही नहीं, और ये इन्होंने इल्मी ख़यानत की है। और फिर दावत इस्लामी के बाज़ लोगों ने हमसे व्हाट्सएप में और दीगर जगहों पर राब्ता किया कि मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि ये हसन अतारी साहब इन्होंने इल्मी ख़यानत किया। भई इल्मी ख़यानत किस तरह की है? इस हवाले से हमें बताएँ। तो आज की वीडियो में हम ये बताएँगे कि इन्होंने इल्मी ख़यानत किस तरह की। देखिए, इस हवाले से इन्होंने दाऊद इस्लामी के मौलाना हसन अतारी साहब हैं, इन्होंने हनीफ कुरैशी साहब के मुतालिक फ़तवा लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि हवाई बातें करता है, इल्म अक़ायद से वाक़िफ़ नहीं है, बहुत सारी बातें की। और फिर उसके आगे लिखा कि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि जो अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया यानी खलीफ़ा अव्वल हैं, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाग़ फ़दक के मामले में ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। और यही भई अहले सुन्नत का यही अक़ीदा है। तो हमने कहा था भई इल्मी ख़यानत की है। इल्मी ख़यानत इस तरह है कि उनको आगे ये भी लिखना चाहिए था कि बाग़ फ़दक के मामले में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। यही अहले सुन्नत का मुसलमा नज़रिया है। उनसे भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। आप अपने फ़तवे में ये लिखते तब आपका फ़तवा कंप्लीट होता। तो हमने कहा ये इल्मी ख़यानत आपने की है। हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फ़तवा मुताला कर लें, गूगल पर सर्च करें कि बाग़ फ़दक के मुतालिक फ़तवा, तो उसमें आ जाएगा, मौक़िफ़ हमारा सामने आ जाएगा जिसमें हमने लिखा कि बाग़ फ़दक के मामले में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने हदीस रसूल पेश की, अपनी कोई बात कही नहीं। और इस तरह सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका पर अमल किया। तो उनसे भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया है। तो हसन अतारी वो इसने भई इल्मी ख़यानत की। भाई इल्मी ख़यानत किस तरह है? इस हवाले से अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन सुइला अन इल्मिन फ़कतमहु अलजमहुल्लाहु बिलिजामि मिन नारिन यौमल क़ियामा, कि जिस बंदे से इल्म के मुतालिक सवाल हो उसको छुपाए, यानी उसको ना बयान करे, उसको छुपाए। फ़कतमहु, उसको छुपाए। अलजमहुल्लाहु बिलिजामि मिन नारिन यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ से आग की लगाम, यानी क़यामत के रोज़ उससे आग की लगाम पहनाई जाएगी। ये अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस मौजूद है और तिर्मिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है। फ़कतमहु, उसको छुपाता है, वो नहीं बयान करता, जानबूझकर छुपाता है। अलजमहुल्लाहु अलजमहुल्लाहु बिलिजामि मिन नारिन यौमल क़ियामा। मुसलमानों, इस हदीस पर गौर करो, उलमा अब भी गौर करें। जानबूझकर अगर कोई छुपाता है, भाई कितने लोगों ने इनसे सवाल किया कि जनाब इस हवाले से तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या नज़रिया? जानबूझकर ये छुपा रहे हैं। अब ये कहते हैं, इनसे कहा जाए भई हम दाऊद इस्लामी वालों पर या इनके मुफ्तियों पर भई कोई बताना फ़र्ज़ वाजिब है? और भई अगर कोई शख़्स जानबूझकर दीन की बात नहीं बताता, उसको पता होती है, अलजमहुल्लाहु बिलिजामि मिन नारिन यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ उसकी आग की लगाम पहनाई जाएगी। कितनी बड़ी यानी कितनी बड़ी वईद है। जानबूझकर अगर कोई नहीं छुपाता, तो भाई तुमने ये इल्मी ख़यानत की है ना। हसन अतारी साहब तुम लोगों से पूछ रहे थे। अब हनीफ कुरैशी के मुतालिक तुमने जो फ़तवा लिख दिया, वो उसमें कहा वही बातें करता है इल्म का, वो ये भी मजहूल बातें कर दी। इसकी वज़ाहत करते ना किस तरह इल्म अक़ायद से वाक़िफ़ नहीं है, वही बातें करता है। आगे इंतशार पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपने दाऊद इस्लामी का नुकसान पहुँचाया। तो याद रखें दाऊद इस्लामी वालों, हम दाऊद इस्लामी अहले सुन्नत की तरीक़ा हम उसका रद्द नहीं कर रहे या उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे। हम इस हसन अतारी का इल्मी ताक़ुब कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। मज़ीद भी इस हवाले से वीडियो मैं अपनी जारी करूँगा। आज हमने इसमें ये बयान कर दिया कि जिस बंदे ने जिससे इल्म की बात पूछी जाए और ना बताए जानबूझकर, तो उसको क़यामत के रोज़ आग की लगाम पहनाई जाएगी। अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस मौजूद है, तिर्मिज़ी में भी। तो भाई हसन अतारी, तुमने बुज़दिली दिखाई है, बहादुरी नहीं है। आप फ़तवा पूरा लिखते ना, आप ना डरते निगरानों से। निगरानों से डर कर तुमने आधा फ़तवा लगाया और फ़तवा है भी नहीं, तहरीर है। फ़तवा पूरा लिखते ना कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया है। फिर हम कहते फ़तवा अगरचे तुम्हें दाऊद इस्लामी से निकाल देते, लेकिन बहादुरी तो दिखाते ना, पता लग जाता उलमा को कि यार वाक़ई ये बहादुर बंदा है। अब आपने बुज़दिली दिखाई, आधा फ़तवा लिखा, आधा फ़तवा लिखा ही नहीं। तो बहादुरी दिखाते ना, फिर पता लगता है आलिम दीन आपके पास कितना इल्म था या आप कितने ज़्यादा बहादुर थे। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, हमने पहले फ़तवा लिख दिया था कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी ख़ताए इज्तिहादी नहीं हुई। गूगल पर फ़तवा मौजूद है। अब तो डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जिलानी साहब रजू कर चुके हैं अपने मौक़िफ़ से। उस वक़्त रजू नहीं किया था, तो इस हसन अतारी साहब की उस टाइम ये बहादुरी दिखाते ना, आपने दिखाई नहीं। तो बहरहाल मज़ीद भी इस हवाले से मैं जारी करूँगा, पार्ट नंबर 3। ये 2 पहले एक वीडियो जारी कर चुके हैं, दूसरे भी। और इस हवाले से एक यूट्यूब चैनल है, एक साथी ने बनाया हुआ है, जिसमें मैं नौकर
अली फ़ातिमा हसन हुसैन का, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। मैं नौकर अली फ़ातिमा हसन हुसैन का, उस पर ये वीडियो हमारे एक साथी हैं वो अपलोड मेरी कर देते हैं, वहाँ पर वीडियो ये समाप्त कर लें और ये वीडियो सुने आगे भी शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया